दोस्तों, क्या ओम बिरला के डिप्टी की नियुक्ति को लेकर अब जल्द सरगर्मियां तेज होंगी? ये बात सच है दोस्तों कि लोकसभा के अंदर ओम बिरला यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और जब संसद के अंदर पीएम होते हैं तो भी पीएम से ज्यादा ताकतवर जो होते हैं संवैधानिक तौर पर उस वक्त संसद के अंदर वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब तक लोकसभा के अध्यक्ष के डिप्टी को नहीं चुना गया है? जी हाँ, एक डिप्टी स्पीकर का भी पद होता है। वैसे तो हाल के सालों में वो काफी वक्त से खाली है, इसलिए लोगों को याद नहीं है, लेकिन उसको याद दिलाने की एक बार फिर कोशिश की है सरकार को विपक्ष ने। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, इस चिट्ठी के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया है पीएम को कि ऐसा पहली बार है कि पिछले 6 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए विस्तार चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मेरा पत्र, जिसमें बिना किसी देरी के लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पहले से 16वीं लोकसभा तक प्रत्येक सदन में एक उपाध्यक्ष रहा। मोटे तौर पर मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना एक परंपरा रही है। हालांकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकालों के लिए रिक्त रहा। 17वीं लोकसभा के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया, और ये चिंताजनक मिसाल मौजूदा 18वीं लोकसभा में भी जारी है। ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है और संविधान के सुविचारित प्रावधानों का भी उल्लंघन है। यानी दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी चिट्ठी के जरिए सरकार को लिख रहे हैं कि पहली लोकसभा से, आजादी के बाद जो पहली लोकसभा बनी, वहां से लेकर 16वीं लोकसभा तक हमेशा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पद दोनों भरे रहे। दोस्तों, अमूमन ये होता है कि स्पीकर का जो पद है वो सरकार की तरफ से चुना जाता है, और जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है वो विपक्ष को दिया जाता है। कई बार ये सहयोगियों को भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 5 साल यानी कि 2019 से 2024 का जो कार्यकाल था, ना तो उसमें कोई डिप्टी स्पीकर मिला लोकसभा को, और ना ही ये 1 साल का वक्त निकल गया है। अब देखिए, नई लोकसभा बने ऑलमोस्ट 1 साल का वक्त हो गया है ना, 18वीं लोकसभा बने, यहाँ पर भी कोई डिप्टी स्पीकर का पद अब तक किसी भी दूसरे सदस्य को नहीं मिला है। इसको लेकर एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेताया है प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि मोदी को क्या ये बात पता नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार को ये बात पता ना हो कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली है? याद होगा आपको दोस्तों, जब 18वीं लोकसभा बन रही थी तब से लगातार ये चर्चा थी कि स्पीकर का पद जो है इसको लेकर काफ़ी बार्गेन चली। उस वक्त शुरुआत में बताया गया कि नायडू चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो, लेकिन अंत में स्पीकर वही बना जो कि बीजेपी चाहती थी। लेकिन तब से लगातार ये सरगर्मियाँ थी, काफ़ी इसको लेकर खुसफुस चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो सरकार को विपक्ष को देना पड़ेगा। क्यों? इसकी 2 वजह हैं दोस्तों कि अमूमन ये परंपरा चली आ रही है कि विपक्ष के पास ये पद रहता है, और दूसरा, इस वक्त जो लोकसभा के अंदर विपक्ष जितनी मजबूत है उतना आज़ाद भारत के इतिहास में बहुत कम रहा है। बहुत ही मजबूत विपक्ष है संसद के अंदर। हालांकि दोस्तों, इससे पहले ये भी रहा है कि जो सहयोगी दल होते हैं उनके पास भी डिप्टी स्पीकर का पद रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार दोनों में से कोई एक भी बात करने को राजी नहीं है। ना तो सरकार विपक्ष को ये पद दे रही है, ना ही अपने किसी सहयोगी को ये पद दे रही है। सरकार तो एक्चुअली इसमें बात ही करने को राजी नहीं है। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि डिप्टी स्पीकर का पद अगर खाली भी रह जाता है तो इसमें क्या आपत्ति है? दोस्तों, अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होता है, डिप्टी स्पीकर का पद, तो संसद के अंदर कामकाज कैसे चलेगा? इसमें ऑफ कोर्स जो कामकाज की पूरी ताकत होती है और कामकाज का चलाने का तरीका होता है वो तो स्पीकर ही तय करते हैं। लेकिन स्पीकर की गैर मौजूदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, अगर 1 महीने संसद चल रही है तो हर सेकंड तो स्पीकर चेयर पे नहीं बैठे होते हैं, तो उस गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का जो रोल होता है वो बहुत अहम हो जाता है। दूसरा दोस्तों, डिप्टी स्पीकर का पद जब किसी विपक्षी दल के पास आएगा, समझ लीजिए सबसे बड़ी विपक्षी दल इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसी के पास सांसद है सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद, तो एक बहुत बड़ी वेटेज आती है संसद के अंदर कि स्पीकर आपके पास है लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारे पास है। ये राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा देगा। तो क्या यही वजह है कि सरकार इससे अभी तक बच रही है? तो संसद के अंदर पिछले 11 सालों में लगातार विपक्ष यही डिमांड करता रहा है और यही मांग करता रहा है कि जैसे जैसे विपक्ष कमज़ोर हुआ लोकसभा के अंदर, सरकार ने अपनी चलाई। हालत ये हो गई कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं दोस्तों कि संसद के अंदर
पीएम आए और मोदी मोदी के नारे लगे। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह भी 10 साल पीएम रहे, लेकिन मनमोहन के नारे उनके लिए भी नहीं लगे, इंदिरा गांधी के लिए भी नहीं लगे, राजीव गांधी के लिए भी नहीं लगे। लेकिन अब मोदी आते हैं तो उनके सांसद खड़े हो जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। और उसके अलावा भी संसद की प्रक्रियाओं को लेकर, संसद की कामकाज को लेकर हाल के 11 सालों में बहुत से सवाल उठे हैं। पिछली लोकसभा में आपको याद होगा, आज़ाद भारत के इतिहास में इतने बड़े स्तर पर सांसदों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था पूरे सत्र के लिए, जो कि पिछली बार किया गया। और ये केवल लोकसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में भी हुआ। तो ये बताता है दोस्तों कि विपक्ष का संसद के अंदर कामकाज को लेकर सरकार पर पूर्ण भरोसा नहीं है। तो ये एक तरीका था जिसके जरिए सरकार वो भरोसा कायम कर सकती है, क्योंकि ये सरकार भले ही दिखाने की कोशिश करती हो कि ये बहुमत की सरकार भले ही ना हो, लेकिन चलेगी तो बहुमत की सरकार की तरह ही, और इस सरकार में और पिछले कार्यकालों में मोदी के कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो सच्चाई है ना कि संसद के अंदर विपक्ष मजबूत होकर आया है, तो उस मजबूती को जो जनता ने उसको दी है, जनता चाहती थी ना कि एक मजबूत विपक्ष आए, तो उसको एक्नॉलेज करने में हर्ज क्या है? डिप्टी स्पीकर का पद आखिर देने में हर्ज क्या है? दिक्कत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर चिट्ठी लिखी तो याद आया लोगों को कि यह पद खाली भी है, इसको लेकर कोई चर्चा भी करने को राजी नहीं है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हों और बताते हों कि वो कितने बड़े लोकतांत्रिक हैं और वो बाबा साहब के कितने बड़े भक्त हैं, संविधान को सर पे लगाते हों, उनके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो संसद के अंदर डिप्टी स्पीकर को लेकर कम से कम फैसला लें। दोस्तों, तो 1 साल हो गए आप तो सरकार बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार के अंदर कोई इनसिक्योरिटी है कि अगर ये पद विपक्ष के पास चला गया और भगवान न करे 1 सेकंड के लिए कोई ऐसे हालात आ गए संसद के अंदर जहां पर लोकसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी है, तो डिप्टी स्पीकर को कहीं ताकत ना मिल जाए, वो ताकत कहीं सरकार पर भारी ना पड़ जाए? दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 95 कहता है कि अगर किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थिति में जो लोकसभा में स्पीकर हैं वो अपने पद में नहीं हैं, तो जो डिप्टी स्पीकर है वही सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो क्या यही डर है जिसकी वजह से ये पद खाली रखा जा रहा है? लेकिन खाली रखना तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं दोस्तों, उसमें विपक्ष के स्पीकर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों, संसद में आखिरी बार जब डिप्टी स्पीकर थे वो वक्त था 2014 से 2019 का, जब मोदी का पहला कार्यकाल था। तब स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, आपको याद होगा, ताई उनको कहा जाता है, अभी भी उनको ताई कहा जाता है। उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर के पद में थे वो अन्ना द्रमुक से थे, यानी बीजेपी के पास ये पद नहीं था। इसके अलावा दोस्तों, जून 2009 से लेकर 2014 का वक्त, मतलब इससे पूर्व में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल था, यूपीए 2 वाला, उसमें जो लोकसभा की अध्यक्षा थी वो मीरा कुमार थी, याद होगा आपको। उस वक्त दोस्तों डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा थे, ये भी बीजेपी से थे। मतलब उस वक्त सरकार यूपीए की थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो बीजेपी के पास था। इसके अलावा दोस्तों, उससे पूर्व में, यानी कि मनमोहन सिंह की जो पहली सरकार थी यूपीए 1, जून 2004 से जून 2009 के बीच जो स्पीकर थे वो माकपा से थे, सोमनाथ चैटर्जी, जिनके लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनका सदन चलाने का जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था दोस्तों। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर थे वो शिरोमणि अकाली दल के थे। यानी कि पूर्व में हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्पीकर सत्ताधारी दल से है और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो विपक्ष के हैं। कई बार ये सहयोगियों के पास भी होते हैं। इसीलिए जब शुरुआत में चर्चा हुई थी, जब नई लोकसभा बन रही थी, तब ये चर्चा थी कि टीडीपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद में, क्योंकि उसी वक्त क्लियर हो गया था कि चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के लिए फंड्स चाहिए, तो वो इस लेवल पर सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन इस तरह के पदों को लेकर नहीं बनाएंगे। लेकिन उस वक्त चर्चा आई थी कि हो सकता है कि जेडीयू इसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड हो, जेडीयू चाहता हो कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो 1 साल से इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, ना तो सहयोगियों के बीच है ना बीजेपी के बीच है। लेकिन अब जब एक बार फिर से चर्चा शुरू कर दी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, तो ये अब सरकार को बताना होगा कि आखिर ये पद 1 साल से खाली क्यों है। भाई, पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं दिया आपने, तो आपके पास एक दलील थी। सरकारें कहती थी कि भाई विपक्ष के पास इतनी सीटें ही नहीं है। लेकिन अब तो दोस्तों विपक्ष के पास इतनी सीटें हैं, इसीलिए एलओपी दिया गया लोकसभा में। नहीं तो विपक्ष की कुर्सी 10 साल से खाली थी, आखिरकार पिछले 1 साल से वो भरी गई, तो अब डिप्टी स्पीकर का पद भी भरी देना चाहिए सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकार को इस पद को भरने से रोक रही है? ऐसा कौन सा डर है
जो सरकार को इस ओर कदम बढ़ाने से रोक रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।